नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बहुत विशेष चीज बताने वाले हैं, त्रिपिटक का इतिहास। भगवान बुद्ध जी के मुख से निकली वाणी, सत्यवाणी, परम वाणी अब तक कैसे सुरक्षित चलाया। अभी भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के लगभग 2500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो कैसे आया त्रिपिटक, उसका इतिहास बताने वाले हैं। शुरू में पता है आप लोगों को, भिक्षुगण मुख से स्मरण शक्ति से पूरे त्रिपिटक को याद करके रखिए और परंपरा के अनुसार आया है। उसका इतिहास बहुत अद्भुत है, आप लोग जानिए, जरूर जानिए। इसके बाद आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है ताड़ का पत्र है, इसमें त्रिपिटक आया। उसके बाद मौखिक परंपरा से आया था, इसके बाद फिर इस प्रकार का ये इसमें भी वही है। त्रिपिटक एक छोटा सा पार्ट है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो ऐसे ग्रंथों में कब आया त्रिपिटक को, कितना मुश्किल से आया, वो भी आपको आज विस्तार से बताएंगे। इसके बाद भी फिर किताबों में आया है, इसीलिए ये इतिहास बहुत ही अद्भुत है। ये इतिहास और हम जो आज बताने वाले हैं, ये श्रीलंका का बहुत फेमस इतिहास है, महावंश, इस पुस्तक से। तो इस पुस्तक से आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से भगवान बुद्ध जी का वाणी त्रिपिटक हम लोगों को मिला है। बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिल गया है। तो जानते हैं किस प्रकार से है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण होने वाले थे कुशीनगर में, तो उस समय आनंद भंते जी को बताए थे, पता है क्या, एक बहुत ही विशेष बात। भगवान बुद्ध जी कहे थे कि आनंद, मेरे परिनिर्वाण के बाद, मेरे मृत्यु के पश्चात तुम ऐसा मत सोचना कि अब तो हमारे शास्त्रा गुरु नहीं रहे। ऐसा मत सोचना आनंद, मैंने जो बताया है धर्म और मैंने जो बनाया है विनय, वही मेरे पश्चात तुम लोगों का शास्त्रा, तुम लोगों का गुरु होगा। देखिए भगवान बुद्ध जी उसमें क्या बताएं, जो स्वयं धर्म और विनय बताएं वही शास्त्रा के समान है। ऐसा है तो हम लोगों के लिए अभी शास्त्रा के समान, गुरु के समान ये धर्म और विनय ही है। तो ये धर्म विनय किस प्रकार से आया है, जो आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही दुखद घटना है, कहानी है। तो भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात, मतलब मृत्यु के पश्चात 1 सप्ताह बीता था। 1 सप्ताह बीतने के बाद एक भिक्षु था उस समय, सुभद्र नाम का। उस सुभद्र नाम का भिक्षु कुछ अभद्र वचन कहने लगा। वो कैसे हुआ था, भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात बहुत सारे भिक्षु लोग दुखी हो गए थे, जो अरहंत नहीं थे और मार्ग फल्ला भी नहीं थे। वे लोग बहुत शोक कर रहे थे, अरे अब हमारे गुरु नहीं रहे, शास्त्र नहीं रहे। तब ये सुभद्र बोलता, अरे अरे रो मत, दुख मत हो, अब तो हम लोग फ्री हो गए। अब हम लोगों को कोई नियम बनाने वाला नहीं है। नहीं तो वो तथागत गौतम रहते समय बोल रहा था, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे रहो, ये ऐसे मत रहो। ये नियम कानून बहुत बनाता था। अब कोई नियम नहीं, हम लोग फ्री हो गए। ऐसे अभद्र वाणी बोलने लगा। ये वाणी सुनाई दिया हमारे महाकाश्यप अरहंत भंते जी को। महाकाश्यप अरहंत भंते सोचे, अभी से दोष उत्पन्न होने लगा। ऐसा है तो धर्म को संगायन करना चाहिए, संगायन करना चाहिए। कैसे, जब मान लीजिए बहुत सारा फूल है, वो फूल एक कहीं बेड पर या कहीं जगह पर है, जमीन पर है, जोर से अगर हवा आएगी तो क्या होगा, वो फूल इधर उधर बिखर पड़ेगा ना। लेकिन अगर उसी फूलों को एक रस्सी में, एक माला में गूंथ दिए तो क्या होगा, सब एक जगह हो जाएगा और प्रोटेक्ट रहेगा। तो महाकाश्यप भंते जी भी वही सोचे, ऐसा है तो सारे धर्म और विनय को एक माला में गूंथना जैसा एक
धर्म संगीति करेंगे। ऐसा विचार करके महाकाश्यप भंते जी भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के 3 महीना के पश्चात प्रथम धम्म संगीति, धर्म संगायना होता है। तो ये धर्म संगायना कहाँ होता है? उस समय राजा था अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा। तो वही राजा पूरा सुविधा बना करके देता है। तो पूछता है राजा कि भंते जी, महाकाश्यप भंते जी कि कहाँ पर धर्म संगायन होगा? तो भंते जी कहते हैं राजगीर में सप्तपर्णी गुफा के सामने बड़ा मंडप तैयार करने के लिए। अभी भी राजगीर में वो जगह है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो वहीं पर अजातशत्रु बड़ा सा मंडप तैयार करके 500 आसन लगाया। प्रथम धर्म संगायन में 500 अरहंत भिक्षुगण भाग लिए थे, जिसमें से एक थे आनंद भंते जी। तो महाकाश्यप भंते जी चुनते समय 499 भंते जी लोग चुनते हैं, अरहंत भंते लोग एक छोड़ देते हैं, क्योंकि एक आनंद भंते जी के लिए होता है। उस समय तक आनंद भंते अरहंत नहीं हुए थे। तो जब धर्म संगायन होने वाला है, तो धर्म संगीति होने वाली है, तो उसके रात में ही भंते जी, आनंद भंते जी अरहंत होते हैं। और फिर इसके बाद धर्म संगायना में किस प्रकार जाते हैं मालूम है? 499 भंते जी लोग सब आ जाते हैं वो संगायन के लिए, पाठ के लिए। एक आसन खाली रहता है। तो कुछ भिक्षु लोग पूछते हैं ये आसन किसके लिए खाली है? उसी क्षण आनंद भंते जी धरती के अंदर से अपना आसन पर, अपना कुर्सी पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसे लोग समझ जाते हैं बाकी अरहंत भंते जी लोग कि आनंद मुनि अरहंत हो गए। इसके बाद धर्म, उस समय शुरुआत में महाकाश्यप भंते जी धर्म संगायन करते हैं। सबसे पहले विनय का धर्म संगायन करते हैं। विनय में अग्र थे उपाली भंते जी। तो उपाली भंते जी को सामने ला करके इसका भगवान बुद्धि सारा पराजिका, पाचित्य, इसके बाद परिवार पाली और चुल्लवग महावग, इस पर सारा सबसे पहले विनय का धर्म संगायन होता है। मतलब सारे धर्म को वापस याद दिलवाता है। इसके बाद फिर धर्म का संगायन होता है, उसके लिए आनंद भंते जी को चुना जाता है। फिर आनंद भंते जी कहते हैं, आप लोग बहुत सूत्रों में सुना होगा, ऐसे शुरुआत होती है ना, एवं मे सुतांग एकंग समयंग भगवा। तो आनंद भंते जी वो इस प्रकार बताए हैं। उस समय कहते हैं आनंद भंते जी, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के मुख से सुने थे। एकंग समयंग भगवा सावत्यंग विहरति। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे। तो इस प्रकार से ही अभी तक जो सूत्र में है वो उस प्रकार से ही अभी तक आया है, जिस प्रकार से आनंद भंते उस समय बताए थे। और आनंद भंते बताएं सारे भगवान बुद्ध के मुख से सुनी बात थी। तो इस प्रकार प्रथम धम्म संगीति, प्रथम धर्म संगायन होता है। उसके लिए 500 अरहंत भंते लोग मिलते हैं, आपको बता दिए। और उसका मूलिका तो अध्यक्षता में रहते हैं अरहंत महाकाश्यप भंते जी। पता है कितना समय लगता है? 7 महीना लगता है। ये त्रिपिटक में कितना सारा ग्रंथ है। त्रिपिटक में एक नहीं है, त्रिपिटक में पूरा ग्रंथ आता है 57, 57 ग्रंथ। 57 मतलब देखिए इस प्रकार का, जो इस प्रकार का ग्रंथ है, इस प्रकार का 57 ग्रंथ पूरा त्रिपिटक में आता है। तो ये सब कार्य प्रथम धर्म संगायन का होने में 7 महीना लग गया। 7 महीना के पश्चात वो धर्म संगायन संपूर्ण हुआ प्रथम। उसमें अभी सूत्र पिटक में अलग अलग हुआ। दीघ निकाय, जो लंबे लंबे सूत्र थे भगवान बुद्ध जी का, बहुत लंबे लंबे, उसको दीघ निकाय में अलग अलग हम पार्ट्स में बांट दिए गए, भाग में। लंबे लंबे सूत्रों को दीघ निकाय में डाल दिया गया और थोड़ा बड़े सूत्रों को मध्यम निकाय में डाल दिया गया और फिर संयुक्त निकाय में भाग किया गया। इसके बाद अंगुत्तर निकाय, मतलब क्रम के अनुसार जो सूत्र थे, 5 कारण के बारे में, 6 कारण के बारे में, इस प्रकार, और अलग अलग सूत्र खुद्दक निकाय में डाला गया। आपको मालूम है दीघ निकाय में कितने सूत्र होते हैं? जो बड़े सूत्र हैं, लंबे लंबे सूत्र हैं, दीघ निकाय में 34 सूत्र हैं पूरे के पूरे। तो 34 सूत्र उस समय बाहर लिए। अभी सब मौखिक परंपरा, किताब में नहीं, उस समय सब याद है भंते लोगों को। अरहंत आनंद भंते और उनका शिष्य लोग बाहर लिए ये दीघ निकाय के लिए।
दीघ निकाय मतलब उसको परंपरा के अनुसार लाने का भार उन लोग लिए। मध्यम निकाय में टोटल 152 सूत्र हैं। उसका भार लिए पता है कौन? उसका भार लिए अरहंत सारिपुत्र भंती के शिष्य लोग, मौखिक परंपरा के अनुसार लाने के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उन लोग भार लिए। और जो संयुक्त निकाय है इसमें लगभग 9727 सूत्र हैं। बहुत सारा है ना संयुक्त निकाय में। इसका भार लिए संयुक्त निकाय का अरहंत महाकाश्यप भंते जी और उनके शिष्य परंपरा, उन्हीं लोग सुरक्षा का भार लिए। और अगला है अंगुत्तर निकाय, इसका भार लिए थे अरहंत अनिरुद्ध भंते जी और उनके शिष्य लोग। अंगुत्तर निकाय में लगभग 7789 सूत्र हैं। और अगला है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में लगभग 15 ग्रंथ हैं। 15 ग्रंथ में उसी में आता है खुद्दक निकाय में धम्मपद, उदान, इति उत्तक, खुद्दक पाठ, सुत्त निपात, विमानवत्तु, पेतवत्तु, थेर थेरी गाथा, जातक, इसके बाद चुल्ल निर्देश, महानिर्देश, पटिसंविधामग्ग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक आदि 15 ग्रंथ है खुद्दक निकाय में। तो बाकी अरहंत भंत जी लोग उसका भार लिए खुद्दक निकाय का। अभी कैसे? किताब में नहीं है, सब दिल में है वो अरहंत भंत जी लोगों का, दिल में। सोचिए तो। और फिर अभिधम्म पिटक का तीनों पूरा त्रिपिटक का सजायन हुआ, संगीत हुआ, संगायन हुआ। तो सोचिए तो 57 किताबों को ऐसा इतना मोटा मोटा सब दिल में रखना, मतलब आश्चर्य है। वो मन, वो हृदय पूजनीय है, धर्म है वो। उसी धर्म से ही व्यक्ति का सारा दुख पीड़ा दूर होता है। धर्म से ही व्यक्ति भव सागर के पार निकल जाता है। उसी धर्म से ही संसार में डूबे प्राणी संसार से मुक्त हो जाते हैं। वो पवित्र धर्म अरहंत महाकाश्यप भंत जी कारण उस समय प्रोटेक्ट हुआ। समय बीता, भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के 100 साल पश्चात, पहला धर्म संगीत कब हुआ? 3 महीने पश्चात। 100 साल पश्चात फिर से थोड़ा थोड़ा अलग अलग दोष उत्पन्न हो गया इस बुद्ध शासन में। अलग अलग भिक्षु अलग अलग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की। 100 सालों के पश्चात फिर से दूसरी धर्म संगीति होती है, धर्म संगायन होता है दूसरी बार। कब? 100 साल के पश्चात। तो उस समय राजा होता है कालाशोक नाम का, सम्राट अशोक नहीं, कालाशोक उससे पहले का राजा था। तो वही राजा सारा सुख सुविधा रेडी करता है धर्म संगायन के लिए। तो ये दूसरा जो होता है ना, ये होता है वैशाली में। वैशाली अभी भी जानते हैं, वैशाली बिहार प्रांत में ही आता है, गंगा नदी के उस पार है। वैशाली में वालुकाराम नाम का एक जगह था, वहीं पर दूसरी धर्म संगायन होता है। उसी का मेन अध्यक्षता रहते हैं, पूरा सारा कार्यभार संभालते हैं खाखंड पुत्र अरहंत यश भंते जी। वो भंते जी सारा देखभाल करते हैं। दूसरी धर्म संगायन में 700 भिक्षुगण सहभागी हुए थे, 700 अरहंत भिक्षुगण, सामान्य नहीं, अरहंत। तो उसी समय पूरे अभी 57 बुक था त्रिपिटक में, तो सारा को फिर से छांटनी किया जाता है शुद्ध रूप से, सारा को, एक अक्षर भी चेंज नहीं है। 100 वर्ष बीत गए भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। 8 महीना लगा कंप्लीट करने में, 8 महीना के बाद समाप्त हुआ, परिशुद्ध हो गया बुद्ध शासन फिर से। हाँ, और एक बात तो हम भूल ही गए, प्रथम धर्म संगीति जब होती है, प्रथम धर्म संगायन, तो भगवान बुद्ध जी का सारा धर्म एक जगह पर आता है। खुशी के मारे ये धरती कंपित हो जाता है, धरती। दूसरी धर्म संगायन के बाद भी धरती उसी प्रकार कंपित हो जाती है, डोलने लगता है धरती। धर्म इतना आश्चर्य है। अभी तक पता है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल हो गया, किताब में नहीं। जो बताएं शुरू में अरहंत आनंद भंते जी और अरहंत सारिपुत्र भंते भार लिए थे, तो वो लोग अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उन लोग का शिष्य लोग उन लोग का शिष्य को सिखाते हैं, ये पूरा त्रिपिटक। तो वैसे किताब में नहीं है, उन लोग मौखिक पूरा सब याद करके
दिल में धारण करके पूरे त्रिपिटक को रहते थे। तो उसी प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आते गया। 100 साल हुआ परिनिर्वाण के, 100 साल बाद फिर दूसरी धर्म संगीति हुई। अभी तक वो धर्म दिल में है, बाहर नहीं। किसी को प्रवचन सुनना है तो पूरा सुनना पड़ेगा। अभी मान लीजिए, अभी हम लोग आधा सूत्र बता के आधा बोल सकते हैं कि किताब से पढ़ लो, उस समय ऐसा नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। क्या है धर्म, क्या है ये धर्म पर्याय, सुनने के बाद ही समझ में आता है पूरा। तो वो भंती लोग का दिल कितना सुंदर होगा जो पूरा त्रिपिटक को धारण किए हुए, ज्ञान को धारण किए हुए। समय बीता, समय बीतने के बाद भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के 218 साल बीता। 218 साल जाने के बाद एक राजा आया जिसे इंडिया में ग्रेट किंग के नाम से जाना जाता है। वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक था। तो सम्राट अशोक जब राजा बनता है, आप लोग को मालूम ही होगा सम्राट अशोक का पिता कौन था। तीसरी धर्म संगायना जो है, तीसरी धर्म संगीति सम्राट अशोक के समय होती है। वो किस कारण से होती है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं, घटना क्या थी। सम्राट अशोक का पिता कौन था आप लोगों को मालूम ही होगा, राजा बिंदुसार था। उसका पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो राजा अशोक, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार जो थे वो ब्राह्मण भक्ति थे, ब्राह्मणों पर विश्वास करते थे। वो प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। कौन? बिंदुसार, राजा बिंदुसार। तो उसके बाद राजा अशोक, सम्राट अशोक राजा बना, अपने सारे भाइयों को मार करके, केवल अपने भाई को छोड़ता है, तीसरा नाम रहता है उसका, अपने भाई को छोड़ के मार के इसका राजा बन जाता है। इसका पूरा जम्बू द्वीप को एक छत्र के नीचे लाता है और पूरे जम्बू द्वीप का राजा बन जाता है। तो उसके पिता जो 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, ये भी वैसे ही कराते रहा, भोजन देता था। 60,000 लोगों को भोजन देता था, परंतु इसके मन में खुश नहीं। एक दिन अपने कमरे से देख रहा था भोजनशाला में 60,000 मतलब यहाँ है बहुत सारा। वो लोग आता है, खाता है, मजाक करते करते, बातें करते करते, हंसी मजाक, कोई संयम नहीं, कोई संवर नहीं। देखने से लगता है कि अरे इन लोगों में क्या है, हम इतने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, पर इन लोग का मन पवित्र नहीं है, इन लोग का मन तुच्छ है, खाली है। अगर अंदर भरा हुआ है तो इन लोग को देखने से ही समझ में आता। मजाक करता है, ये करता है, वो करता। तो सम्राट अशोक का मन खुश नहीं हुआ। वो सोचा नहीं, दान ऐसे जगह पर देना चाहिए जो उत्तम हो, जो पवित्र हो। इसके बाद वैसे ही विचारों में डूबा था। उसी बीच एक दिन जब वो अपने राजमहल में अपने कमरे में बैठा हुआ था, खिड़की के बाहर देख रहा था, उसी समय एक छोटा भिक्षु सामने था। वो एक छोटा सा भंती जी, पता है आयु कितनी है? 7 वर्ष। 7 वर्ष मतलब इतना छोटा होगा ना। 7 वर्ष की आयु वाले एक भंती जी थे। नाम था निग्रोध। नाम था क्या? निग्रोध। वो भंती जी हाथ में छोटा सा मिट्टी का भिक्षा पात्र लिए उसी राजमहल के सामने से, राजांगन से भंती जी शांति से जा रहे हैं। पता है कैसे? बिल्कुल संयम है, कोई हलचल नहीं, कोई कलबल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी का नियम में ही है। जब कोई भिक्षु रास्ता पर जाते हैं तो भिक्षाटन में जाते हैं तो भगवान बुद्ध जी नियम बनाए, पता है क्या? न कायप्य चालकं अंतर्घरे गमिष्यामीति शिक्षा करणीया। हाथ को ऐसे जोर जोर से, कैसे सैनिक लोग हिलाते हैं वैसे हिलाते हिलाते नहीं जाना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध जी नियम बनाए हैं। न शीर्षप्य चालकं अंतर्घरे गमिष्यामीति शिक्षा करणीया। सामान्य व्यक्ति पूरा सिर को इधर उधर घुमाते घुमाते, इधर उधर ताकते ताकते जाता है, पर भगवान बुद्ध जी वैसे नहीं, सिर को बिना हिला करके जाने के लिए नियम बनाए हैं। तो वो भंत जी ना हाथ को हिला रहे हैं, ना सिर को हिला रहे हैं, ना कमर को हिला रहे हैं, शांति से जा रहे हैं। और एक नियम है भगवान बुद्ध जी का, ओखित चक्कु अंतर्घरे गमिष्यामीति शिक्षा करणीया। भिक्षुओं के लिए बनाए हैं ये।
संयमता बनाएं। किस प्रकार से संयम से जाना है। उक्खित चक्षु का अर्थ है, भगवान बुद्ध जी बताएं, सामने कुछ दूर ही देखने के लिए नीची नजर झुके। सामान्य व्यक्ति इधर ताकता है, उधर ताकता है। भगवान बुद्ध जी बताएं सामने नीची नजर झुका करके जाने के लिए। तो भंती इस प्रकार से जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जाते समय हाथ को, पैर को, कमर को हिलाता है, हंसते मजाक करते जोर जोर से चिल्लाते जाता है। भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से नहीं बताएं। तो भंती जी उस प्रकार से आँख को नीचे नजर की, शांत मन से, जैसे तेल डालने पर तेल की धारा शांति से बहती है, वैसे वे भंती जी शांति से जा रहे थे। अशोक, राजा अशोक देखते के साथ ही समझ गया, अरे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ है, इसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ है। राजा बुलाने के लिए बताया। मंत्री लोग गए, सैनिक लोग बुलाए, वो भंती जी आए, राजमहल में आया। राजा अशोक बताया कि हे भंती जी, आपको यहाँ पर जो जितने भी आसन हैं, जितने भी कुर्सी हैं, आपको जिस पर बैठने का मन है आप उस पर बैठ जाइए। तो भंती जी पता है क्या की, देखे चारों तरफ, छोटी सी आँख है भंती जी का, 7 साल के, पर साधारण नहीं, अरहंत थे। अरहंत, मुक्ति पाए, सारे मन की गंदी को दूर किए हुए भिक्षु थे वो भंती थे। देखे सिंहासन को देख के सिंहासन की ओर गए, राजा की मदद से सिंहासन पर बैठ गए। राजा भोजन खिलाया, राजभोजन। भगवान बुद्धि भोजन करते समय भी कई हम लोगों के लिए नियम बना चुके हैं। बात करते करते इस प्रकार से बहुत सारा नियम है, वो इस प्रकार से है कि वो बहुत सुंदर लगता है वो देखने में ही। तो राजा बहुत पसंद हुआ। इसके बाद भंती से कहा कि आप कुछ ज्ञान बताइए। तो वो भंती जी उसी समय धम्म पद का, अपमाद वर्ग का गाथा बताते हैं। वो ज्ञान सुन करके राजा अति प्रसन्न हो जाता, इतना प्रसन्न हो जाता कि वो राजा कहता है कि भंती जी, हम आज से आपको रोज 8 भोजन देते हैं, मतलब 8 पार्सल जैसा 8 भोजन देते हैं। तो वो कहते हैं भंती जी, निग्रोध भंती जी, ऐसा है तो वो हम अपना उपाध्याय को देंगे। राजा पूछा उपाध्याय कौन होता है? उपाध्याय मतलब जो चीवर पहनाते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। तो राजा बोला ठीक है, हम और 8 भोजन देते हैं, 8 पार्सल। तो भंती जी कहते हैं कि वो हम अपना आचार्य को देंगे। राजा पूछता आचार्य कौन है? तो भंती जी कहते हैं आचार्य मतलब जो हम लोग को सिखाते हैं धर्म भी नहीं, उनको आचार्य कहते हैं। राजा बता और 8 देंगे? बता हम वो अपने सब ब्रह्मचारी भिक्षु लोग को देंगे। सब ब्रह्मचारी भिक्षु कौन होता है पूछे? मतलब जो साथ में भिक्षु लोग रहते हैं उनको। अभी 24 हो गया। राजा बोला और 8 देते हैं। तो हाँ वो स्वीकार। इस प्रकार 32 पार्सल, 32 भोजन प्रतिदिन राजा देने लगा। उसी दिन से राजा ज्ञान सुनने लगा। उसी दिन से राजा भगवान बुद्ध के शरण में आ गया। धीरे धीरे अरहंत भंती लोगों के साथ रहने के कारण राजा बहुत ज्ञान सीख लिया, बहुत श्रद्धावान हो गया। पहले चंडाशोक कहते थे राजा को, आप लोग सुने ही होंगे, चंड था कहते हैं। बाद में उसी राजा को धर्म में आने के कारण धर्माशोक कहा जाने लगा। धर्माशोक मतलब धर्म के अनुसार जीवन बिताने वाला अशोक। उसी समय से बहुत कल्याण होने लगा लोगों का। इसके बाद एक दिन भंती से पूछता है कि भगवान बुद्ध जी का पूरा धर्म कितना है, धर्मस्कंध। तो उस समय अरहंत मोग्गलीपुत्र तीसरे भंती जी थे, वो बताएं 84,000 धर्मस्कंध पूरा। सूत्र के अनुसार लेंगे तो 18,000, धर्मस्कंध के रूप में लेंगे तो पूरा 84,000 है। तो राजा के मन में ऐसा है तो हम 84,000 विहार बनाएंगे। पूरे जम्बूद्वीप में उस समय 84,000 नगर था। राजा तुरंत मंत्रियों को बताया कि 84,000 नगर में 84,000 विहार और स्तूप बनवाए जाए। राजा पूरा जम्बूद्वीप का है, तुरंत सब जगह काम शुरू कर दिया। 3 साल के अंदर 84,000 बना दिया। और पाटलिपुत्र में अशोकाराम नाम का वो स्वयं बनवाता है, बड़ा सा आश्रम विहार पटना में। तो 3 साल में संपूर्ण हुआ। और एक ही दिन
एक ही दिन में वो 84 विहार का ओपनिंग भी कर देता है, महासंघ को, भिक्षु संघ को, बुद्ध शासन को अर्पित कर देता है, दान दे देता है। इस प्रकार हुआ। इस प्रकार होने के बाद राजा के मन में आया, अभी तो हम बहुत काम कर चुके हैं बुद्ध शासन के लिए। भंती से पूछता है, मुगली पुत्र 30 अरहंत भंती से, कि भंती जी, क्या मैं अब भगवान बुद्ध जी का रिश्तेदार कहलाने के लायक हूँ? बोलता है, नहीं, अभी तक नहीं। उसके लिए आपका रक्त, आपका कोई अपना खून बुद्ध शासन में भिक्षु होना पड़ेगा, चीवर पहनाना पड़ेगा। राजा पूछता है किससे? उसका पुत्र था, कौन? ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र, युवराज। पुत्र से पूछता है, पुत्र क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? जबरदस्ती नहीं करता है राजा। पुत्र कहता है, पिताजी, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप मुझे परमिशन देंगे, अनुमति देंगे। देखिए कौन था वो? पूरे जम्बू द्वीप का, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का राजा का पुत्र, पूरे जम्बूद्वीप का उत्तराधिकारी, वो सारा जम्बूद्वीप को छोड़ एक भिक्षु बनने के लिए पसंद हो गया। वो भिक्षु का जीवन साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। वो साधारण जन को समझ भी नहीं सकता इतनी आसानी से। तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों भिक्षु बन जाते हैं, भिक्षु भिक्षुनी बन जाते हैं। जिस दिन भिक्षु बनते हैं और उपसंपदा होते हैं, उसी दिन, कितना पुण्यवान था महेंद्र, उसी दिन अरहंत हो जाता है, मुक्ति पा लेते हैं, निर्वाण पा लेते हैं, अरहंत बन जाते हैं। संघमित्रा भी जिस दिन भिक्षुनी बनती है, उसी दिन वो भी अरहंत हो जाती है। पुण्यवान लोग ऐसे होते हैं, वो लोग पिछले जन्म में जरूर प्रैक्टिस किए हैं, नहीं तो एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद अभी धर्म संगायना के बारे में बता रहे हैं। धर्म संगायना कैसे होता है? तो राजा इतना श्रद्धावान होता है कि भिक्षु लोगों के लिए बहुत खर्च करता है। तो उस समय क्या था, दूसरे लोग, अन्य आगमी के, मतलब कि दूसरे मतवाद के लोग, अग्नि पूजा करने वाले, सूर्य पूजा, अलग अलग पूजा करने वाले लोग आकर के चोरी चोरी ये वस्त्र, ये चीवर को धारण करने अपने से। ये वस्त्र कभी भी अपने से धारण नहीं कर सकते हैं, एक गुरु चाहिए, उपाध्याय चाहिए। वो लोग, बहुत सारे लोग चोरी चोरी धारण कर लिए। अभी डुप्लीकेट भिक्षु भी उसी के अंदर है। अभी डुप्लीकेट भिक्षु और ओरिजिनल भिक्षु एक साथ हैं। भिक्षुओं का एक नियम है, 1 महीना में 2 बार उपोषित कर्म किया जाता है, जिसे प्रातिमोक्ष कहते हैं। उपोषित मतलब वो उपोषित नहीं, भिक्षुओं का उपोषित अलग होता है, 1 महीना में 2 बार होता। तो उसमें क्या होता है, उसी उपोषित में भिक्षुओं का सील होता है 227। वो 227 सीलों का पाठ होता है एक जगह पर, उसको सीमा कहते हैं। तो उसी के बीच में अगर पापी भिक्षुगण है, तो पापी दुशील डुप्लीकेट भिक्षुगण है, तो भगवान बुद्ध जी वैसे समय मना किए हैं ये उपोषित कर्म करने के लिए। तो उसी समय क्या हुआ, डुप्लीकेट पापी भिक्षु भी उसी के अंदर में है। तो इसलिए असली भिक्षु लोग, अरहंत लोग भी उपोषित कर्म नहीं किए, कई वर्षों तक नहीं किए। तो अशोक को पता चला, राजा अशोक को, सम्राट अशोक को, कि भिक्षुगण उपोषित कर्म नहीं कर रहे हैं। तो राजा एक संदेश भिजवाया एक मंत्री के द्वारा कि जाओ जाके बोलो उपोषित कर्म करने के लिए। एक मंत्री गया, बोला कि उपोषित कर्म करना नहीं तो दंड देंगे करके। तो भिक्षुगण कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बीच पापी भिक्षु हैं। जब तक पापी भिक्षु हैं तब तक नहीं कर सकते हैं, भगवान बुद्ध जी का नियम है। वो गुस्सा हो गया मंत्री और भिक्षु लोगों का गला काटने लगा, अरहंत भिक्षु लोग का। सोचिए, उसी समय गला काट के जा रहा था। उसी समय एक भिक्षु था, तिस्स नाम था, सम्राट अशोक का भाई, जो भिक्षु बन गया था पहले ही और अरहंत हो चुका था। वो सामने आ गया। सामने आते के साथ ये मंत्री, ये अमात्य पहचान लिया, अरे ये तो उसका गला नहीं काट पाया। डर गया ये मंत्री, डर करके गया और राजा को बताया सारी घटना। राजा डर गया, रोते रोते आया, बोला मैंने तुमको कब कहा मारने के लिए, मैंने तुमको कब कहा। वो भिक्षुगण के पास आकर पूछता है, राजा
कि मैंने इसे मारने के लिए नहीं कहा था, केवल उपोषित कर्म करने के लिए कहा था। क्या ये पाप मुझे जाएगा? कोई कोई लोग बताए तुम्ही ने बताया था, तुमको जाएगा। जो लोग सही से धर्म नहीं जानते थे। सही भिक्षु लोग बताएं कि अगर आपका मन विचार नहीं था तो आपको पाप नहीं मिलेगा। पर राजा को संतुष्टि नहीं हुआ। भिक्षुगण से पूछा कि क्या कोई ऐसा भिक्षु है जो ये मेरी इन शंकाओं को दूर कर सके? तो भिक्षुगण बताए एक है, उनका आयु 140 वर्ष था। 140 या 120 सही प्रकार से याद नहीं है, मतलब वो मुगली पुत्र तीस अरहंत भंती जी ही थे। तो वो भंती जी कर सकते हैं आपकी शंकाओं का समाधान। वो भंती जी को बुलवाए राजा। फिर राजा पूछा तो भंती जी बताएं ऐसा है, भगवान बुद्धि बताएं चेतना हम भिक्खा भी कम्मंग वदामि। चेतना के अनुसार ही कर्म बनता। आपके मन में चेतना नहीं जागी थी कि वो जाके भिक्षुगण को मारे, इसलिए आपको पाप नहीं है। इसका भंती जी कहें, नहीं, राजा कहता है कि भंती जी ऐसा है तो अभी ये क्या किया जाए इन पापी भिक्षुओं को अलग करने के लिए? तो राजा भंती जी कहते हैं कि महाराज एक आइडिया है, उपाय है। सही भिक्षु लोगन को एक एक करके बुलाइए और कहे पूछिए कि भगवान बुद्ध जी कौन से वादी थे, कौन से मत वाले थे, उसे पकड़ सकते हैं। तो उसी समय राजा अभी हर एक भिक्षु लोग को बुलाते गया और पूछा कि भगवान बुद्धि कौन से मत वाले थे, क्या बताने वाले थे? तो कोई कोई लोग बोलता है शाश्वतवादी। शाश्वतवादी मतलब मरने के बाद नित्य हो जाता, मरने के बाद कोई ऐसा जगह पर चला जाता जहां पर परमानेंट फिक्स है, नित्य, शाश्वतवादी। उसको अलग किया, वो समझ के राजा की ये नकली है, अलग किया। अंधविश्वासी। और कोई कोई लोग आके बताया भगवान बुद्ध जी उच्छेदवादी है। उच्छेदवादी मतलब मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद जन्म नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। अभी दुखी का बात है कई बहुत सारे बौद्ध कहने वाले इंडिया में कहते हैं क्या कि मरने के बाद सब खत्म है, मरने के बाद जन्म नहीं होता है। भगवान बुद्ध जी स्वर्ग नरक के बारे में नहीं बताएं। ऐसे अंधविश्वासी बहुत सारे हैं। अभी वो कौन आते हैं? उच्छेदवादी में अंधविश्वासी हैं, वो भ्रम में है। राजा जो वैसा बताया कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद खत्म हो जाता, वो भी समझ गया राजा ये भी नकली है, उसको भी अलग किया। ऐसे ऐसे मरने के बाद जो नित्य हो जाता है और मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, ऐसे ऐसे सारे डुप्लीकेट लोगों को अलग किया। पता है भिक्षुगण की संख्या कितनी हो गई नकली वाली? 60,000, 60,000 भिक्षु लोग नकली निकले। राजा उन सबको अलग किया। असली भिक्षुगण थे वे लोग बताएं कि भगवान बुद्ध जी विभाज्यवादी हैं। विभाज्यवादी मतलब विस्तार करके अलग अलग डिवाइड करके बताने वाले हैं। जैसे में नाम रूप के बारे में, इसके बाद पंच उपादानस्कंध के बारे में, पट्टिच समुपाद को डिवाइड करके ये सब के बारे में डिवाइड करके बताने वाले हैं। वो सब असली थे, उन लोगों को अलग किए। नकली वाले 60,000 निकले। 60,000 को सबको हटाया गया। सम्राट अशोक सबको दंड करके सबका चीवर खोला के सबको हटा दिया। उसी के बाद तीसरी धर्म संगायना होता है। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के 236 वर्ष के पश्चात होता है। इसके लिए मुगली पुत्र तीस अरहंत भंती जी ही मीन अध्यक्षता में रहते हैं। 1000 भिक्षु लोग शामिल हुए थे और इसको करने के लिए 9 महीना लग गए थे, इसी धर्म संगायना को करने के लिए। तो इसके बाद अभी तक ये धर्म कैसे आया है? अभी तक किताब में नहीं आया है, अभी तक किताब में नहीं आया। अभी तक कैसे है पता? सबके दिल में, उन अरहंत लोगों के दिल में हमारे अरहंत महेंद्र भंती जी जो श्रीलंका आए थे, धर्म का दायाद किए, वो भी सारा त्रिपिटक को अपने दिल में धारण कर लिए। सोचिए एक व्यक्ति के दिल में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, पूरे त्रिपिटक को धारण करना, इस प्रकार का 57 किताब को, सारे सूत्रों को, विनय को एक दिल में धारण करना आश्चर्य है। वो दिल कितना सुंदर होगा कहा नहीं जा सकता।
कहा नहीं जा सकता। तो उसी समय तीसरे धर्म सांगायना के बाद सम्राट अशोक और मुगलिपुत्र तीस अरहंतमंत्री जी 9 देशों में धर्म को भिजवाते हैं, अलग अलग देशों में, जिसमें से एक देश होता है ये श्रीलंका। श्रीलंका में किसको भेजा जाता है पता है? सम्राट अशोक का अपना पुत्र अरहंत महेंद्रवंत जी और बेटी संघमित्रा भिक्षुनी को श्रीलंका भूमि के लिए भेजा जाता है। तो अरहंत महेंद्रवंत जी श्रीलंका में आकर के भगवान बुद्ध जी का धर्म विनय को पूरे श्रीलंका में बताते हैं। पूरे श्रीलंका में उनके कारण श्रीलंका भूमि अरहंतों के ध्वज से, ये चीवर नाम के ध्वज से पूरा श्रीलंका भूमि चमक उठता है। बहुत अरहंत भिक्षु लोग यहाँ बन जाते हैं। किनके कारण? उन अरहंत महेंद्रवंत जी के कारण। धन्य है वो अरहंत महेंद्रवंत जी जो अकेले इस श्रीलंका भूमि को चमका देते हैं भगवान बुद्ध के धर्म से। तो उनका एक शिष्य था, मुख्य शिष्य थे, पहला शिष्य थे अरहंत महेंद्रवंत जी का, जिनका नाम था महाआरिठ अरहंतवंत जी। वो महाआरिठ अरहंतवंत जी भी पूरा त्रिपिटक को अरहंत महेंद्रवंत जी से ही सीख लेते हैं। अभी तक किताब में नहीं आया है, अभी तक मौखिक है, सब दिलों में धारण है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं हुआ है। इसके बाद दुर्भाग्यवश पता है क्या हुआ? अरहंत महेंद्रवंत जी भी परिनिर्वाण हो गया, उनका भी मृत्यु हो गया। अभी अरहंतों की परंपरा आ रही है, त्रिपिटक की परंपरा भी मौखिक रूप से चलती आ रही है, गुरु शिष्य सिखाते सिखाते आ रहा। अभी आ गया पता है क्या? एक दुर्भाग्य समय आया, श्रीलंका में एक बड़ा ही अकाल आ गया। सिंघल में उसको कहते हैं बैमिनी तियासाय काल। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई श्रीलंका में। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। खान पान सब खत्म हो गया, सारा अनाज खत्म हो गया, खाने के लिए दर दर लोग भटकने लगे। बहुत बड़ा काल आया, उसमें बहुत सारे भिक्षु लोग परिनिर्वाण हो गए। सितुलपावो नाम का एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ 12,000 भिक्षु लोग रहते थे। 12,000 भिक्षु लोग, अरहंत भिक्षु लोग। तो वहाँ उस समय भी उन लोगों के भोजन के लिए अलग था बड़ा सा स्टोर, जो उपासक लोग सब तैयार करते थे। अकाल पड़ने के कारण बहुत सारा चूहा लोग किया हुआ वहाँ चला गया स्टोर में, और सारा धान ये सब खत्म कर दिया। तिस्साराम करके और एक जगह था, वहाँ भी 12,000 भिक्षु लोग रहते थे, वहाँ भी चूहे लोग जाके सब खत्म कर दिया। तो तिस्साराम के भिक्षु लोग सोचे ना कि वो सितुलपावो जो जगह है वहाँ भिक्षु लोग है, वहाँ जाके हम लोग जीवन बिता सकते हैं। ये लोग वहाँ निकल गए वहाँ के लिए। वहाँ वाले भिक्षु लोग सोचे कि यहाँ जाके जीवन बिता सकते हैं, वहाँ से यहाँ के लिए निकल गए। दोनों रास्ते में मिले, पता चला कि दोनों जगह का सब खत्म हो गया। भोजन नहीं होने के कारण भूखे 24,000 अरहंत भिक्षु लोग परिनिर्वाण हो गए एक ही जगह पर। सोचिए कैसा अकाल आया होगा। उस समय पानी के लिए लोग तरस उठे, भिक्षु लोगों को भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। ये ओट सूख गए भोजन के लिए, पानी के लिए। कितना मुश्किल समय था उस समय। सामान्य कोई लोग क्या किए पता? मनुष्य को मार करके खाने लगे भूख के कारण। मनुष्य को, कोई आदमी तो भिक्षु लोग को भी मार के खाने लगे भूख के कारण। इतना बड़ा काल आया। तो बहुत हानि हुई उस समय। उस समय क्या हुआ? जो भिक्षु लोग ये पूरे त्रिपिटक को अपने दिल में धारण करके रखे हुए थे, वे भिक्षु लोग सोचे कि इस धर्म को रक्षा करना है, भगवान बुद्ध के धर्म को रक्षा करना है। श्रीलंका में अगर हम लोगों का मृत्यु हो गया तो ये धर्म आगे कैसे जाएगा, भविष्य के लोगों को कैसे मिलेगा? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा है ना, दूसरा किताबों में नहीं है अभी तक, गुरु शिष्य परंपरा है। वो लोग सोचे ऐसा है तो हम लोग को भारत जाना चाहिए, जम्बू द्वीप जाना चाहिए, वहाँ अपने प्राणों को रक्षा करने के लिए, ताकि इस धर्म को रक्षा किया जा सके। तो
बहुत बड़ा नौका तैयार हुआ, 3 फ्लोर का नौका तैयार हुआ। उसी में क्या हुआ, सारे भिक्षु लोग उसी नौका पर चले गए। किसी तरह से क्या हुआ, 60 भिक्षु लोगों को, 60 भिक्षु लोगों को उस नौका पर चढ़ नहीं पाया। वो बाकी बहनती लोग जो चढ़ गए वो लोग जम्बूद्वीप चले गए, भारत चले गए, और जो बाकी 60 भिक्षु लोग बच गए वो लोग समुद्र के किनारे ही रुक गए। अभी खाना पीना नहीं है श्रीलंका में, बहुत बड़ा अकाल है, बहुत भयानक अकाल था। वो भिक्षु लोग पता है क्या किए, समुद्र के किनारे एक प्रकार का क्या झाड़ है, मतलब क्या उसको कहते हैं, एक प्रकार का घास है, सिंघल में उसको कहते हैं बैठे कहिया, समुद्र किनारे बहुत उगता है। वो इस प्रकार का होता है, मतलब कि लंबी लंबी, जो हम लोग कहेंगे तो थोड़ा थोड़ा कांटा प्रकार का रहता है और अलग हरा रंग का है। मतलब कुछ मतलब उसी को क्या किए वो लोग उसी का रस को ऐसे मोड़ मोड़ के रस को पी पी के जिंदा रहे। और पता है क्या करते रहे, भगवान बुद्ध जी का ये जो पूरा त्रिपिटक है, उसी त्रिपिटक को मुख से सजायन करते रहे, चांटिंग करते रहे। क्यों? चांटिंग नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। भगवान बुद्ध जी बताएं, असज्जाय मला मन था, अगर चांटिंग नहीं किया तो ये भूल जाएगा। आप ही बताइए, कुछ एक सूत्र को आप चांटिंग नहीं करिए तो बहुत समय तक भूल जाएंगे आप कुछ एक बातों को। तो वो लोग अभी चांटिंग कर रहे हैं, एक एक सूत्र, अलग अलग सूत्र मुख से बोल रहे हैं। शरीर में प्राण नहीं है, वे लोग बैठ गए, बैठ करके अभी चांटिंग कर रहे हैं। बैठने की भी शक्ति नहीं है। अभी वे लोग बालू का जगह जगह पे ढेर बनाए, ढेर पर अपने सिर को रख करके चांटिंग कर रहे हैं। क्या तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान बुद्ध की उत्तम वाणी को वो लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए उस प्रकार से नहीं, भगवान बुद्ध की इस त्रिपिटक को बचाने के लिए मृत्यु से लड़े हैं, उतना मेहनत की है। सोचिए कितना दुखदाई समय होगा वो, कितना दुखदाई समय होगा। तो इस प्रकार बहुत मुश्किल से वे लोग चांटिंग करते गए। देवताओं दूर से देख करके आंसू बहा रहे हैं। कम मंग दल हंग किंती करो में, ये कर्म इतना मजबूत है कि देवताओं को भी उसमें सपोर्ट नहीं कर पाया। श्रीलंका का वैसा कर्म था। 12 वर्ष बीता, अकाल समय समाप्त हुआ। जो इंडिया गए थे, भारत गए थे भिक्षु लोग नाव से, वो लोग वापस आए श्रीलंका। और जो यहाँ वाले जो थे समुद्र किनारे 60 भिक्षु लोग, वो लोग भी सुनाई पड़ा कि वो लोग आए, तो ये दोनों लोग मिले। ये दोनों लोग मिल करके श्रीलंका में एक जगह है जिसको अभी कहा जाता है कैगल्ले वट्टाराम, वहाँ ये दोनों जगह के भिक्षु लोग इंडिया के और श्रीलंका के एक जगह मिल करके बोले कि आप लोग भारत गए, अभी देखते हैं कि हम लोगों का ये त्रिपिटक की जो वाणी है कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, कुछ गलत तो नहीं ना हो गया। इसके बाद क्या किए, इंडिया के और श्रीलंका के जो इंडिया गए थे दोनों दो तरफ बैठ गए। दो तरफ बैठ करके अभी इन सूत्रों की चांटिंग किए एक दूसरे के समक्ष कि कहीं आपका कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। एक दूसरे के समक्ष पूरा त्रिपिटक को चांटिंग किए। एक वर्ड भी, एक अक्षर भी, एक मात्रा भी बदला नहीं है। आश्चर्य है। फिर उन लोगों में बात हुई, उन भंती लोगों में, अरहंत भंती लोगों में, कि ऐसा बात है भविष्य में आने वाले लोगों का मन मजबूत नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है। भविष्य में आने वाले भिक्षु लोग या साधारण लोगों को ये त्रिपिटक को मन में धारण नहीं कर पाएगा, याद नहीं रख पाएगा। इसलिए हम लोगों को अब इस त्रिपिटक को लिखना होगा। तो बाकी बहनती जी लोग पसंद नहीं हुआ, बहनती लोग वो लोग पसंद नहीं हुए कि इस भगवान बुद्ध के धर्म को दिल से निकाल करके, मन से निकाल के किताब में डाल दिया जाए। रेडी नहीं हुए, अलग अलग आइडियाज लगाएं पर कोई सफल नहीं हुआ, कोई सक्सेस नहीं हुआ। अंत में सभी लोग नापसंद होते हुए भी, भिक्षु लोग नापसंद होते हुए भी कहें ऐसा है तो अब भगवान बुद्ध के इस धर्म को, त्रिपिटक को किताब में लिखना पड़ेगा, ताड़ का पत्र में लिखना पड़ेगा।
उसी समय पूरे दुनिया में उस समय तक कहीं भी ये त्रिपिटक किताबों में नहीं था, कोई दूसरे देशों में भी नहीं था। पूरे धरती पर कहीं भी किताबों में त्रिपिटक नहीं था। उसी समय वो भिक्षु लोग इसके बाद मेहनत करके कि इस त्रिपिटक को किताब में लाने के लिए रेडी हुए। ये काम कौन करता है पता है? अरहंत महेंद्र भंते जो मुख्य शिष्य थे, महाआरिठ भंते जी, उनका 37वां शिष्य, नाम था उनका कुंतगत तिस्स अरहंत भंते जी। वो अरहंत भंते जी 500 अरहंत भिक्षुगण के साथ श्रीलंका में मातले नाम का एक जगह है, उसी जगह में आलूविहार नाम का एक आश्रम था, उसी आश्रम मिल करके प्रथम बार इस त्रिपिटक को, भगवान बुद्ध की वाणी को अक्षर में लाते हैं। अक्षर में लाते हैं, जो दिल में था उसके बाद वो अक्षर में आता है। अक्षर में ताल का पत्र आप लोग देखे हैं त्रिपिटक का? देखिए आपको दिखाते हैं। वो इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से मतलब कि ये जो है उस समय किताब का सिस्टम नहीं था, तो क्या था ये देखिए इस प्रकार से ये एक एक अलग अलग तार का पत्र है। आपको हम आराम से दिखाएंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक एक है, तो बहुत मुश्किल है इसमें लिखना। तो ये तार का पत्र एक एक सारा बहुत सारा है। तो इस प्रकार से ही उस समय इन्हीं ताड़ पत्रों में लिखाया है। बहुत मुश्किल है इसमें लिखना। जो ताड़ का जो होता है, पाम लीव्स होता है, तो उसको सबसे पहले काटा जाता है। काट करके सामान पेन से नहीं लिखाएगा, पेन से नहीं लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल से लिखा है उस समय। जो अलग प्रकार का नुकीला पदार्थ रहता था, सुई जैसा, पेन जैसा ले लेंगे तो, और इसको गवाना पड़ता था तार में, पूरा काटना चाहिए वो तार का जो पत्ता है, काटने के बाद उस प्रकार लिखा जाता था। और उसमें एक प्रकार का पेंट भरा जाता था, और उसे पेन को फिर क्या होता है, पोंछा जाता है। पोंछने से जहाँ जहाँ गड्ढा होता है वहाँ वो पेंट एब्सॉर्ब कर लेता है। और उस प्रकार से पूरा त्रिपिटक उस समय, पूरा त्रिपिटक लिखाया। तो सोचिए कितना मुश्किल से वो भिक्षु लोग इस त्रिपिटक को रक्षा करते आए, अपने प्राण को कितना मुश्किल से बचाएं, जीने के लिए नहीं, भगवान बुद्ध के त्रिपिटक को रक्षा करने के लिए। उसके बाद उस समय पूरा त्रिपिटक किताब में आ गया। पता है बात कहें, एक बात है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के नहीं, भगवान बुद्ध बुद्ध बनने के बाद, ठीक बुद्ध बनने के बाद से जब भगवान बुद्ध की वाणी त्रिपिटक किताब में आया, जो वर्ष था पूरा का पूरा 500 साल। 500 साल। आपको याद है एक भगवान बुद्ध की वाणी है कि मेरा धर्म में स्त्री लोग भिक्षुनी बनने के कारण भगवान बुद्ध की आयु, भगवान बुद्ध के शासन की आयु घट जाती है। आनंद भंते जी को बताते हैं, गौतमी सूत्र में है कि अगर स्त्री लोग भिक्षुनी नहीं बनती तो ये आयु 1000 साल रहता। स्त्री लोग भिक्षुनी बनने के कारण भगवान बुद्ध के शासन की आयु, मतलब मार्ग फल, अरहंतों के जो युग है 500 साल ये था। तो ठीक 500 साल के बाद बुद्ध बनने के पश्चात भगवान बुद्ध की वाणी पुस्तक में आती है। उस समय तक दिल में थी उन भिक्षु लोगों की। सोचिए फिर किताब में आने के बाद क्या हुआ, फिर बाकी श्रीलंका में ये किताब एक में आया, फिर अलग अलग जगह पर वो सारा किताब फिर पूरा डिवाइड होने लगा। किताब मतलब इस प्रकार का किताब नहीं, ये ताल का जो पत्र है उस प्रकार का किताब में ही लिखाया गया, ताल का पत्र में। फिर इसका श्रीलंका में हर जगह पर डिवाइड हो गया, हर जगह पर अलग अलग आश्रम में श्रीलंका में भेज दिया गया। उसके बाद ही पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में भी श्रीलंका से ही जाता है, क्योंकि श्रीलंका में ही प्रथम बार भगवान बुद्ध की वाणी ग्रंथ में आता है, ग्रंथ में आया था। इसके बाद श्रीलंका में फैल गया, हर देशों में फैल गया त्रिपिटक। बहुत समय के पश्चात, कुछ उसके बाद बहुत समय के पश्चात क्या हुआ, साउथ इंडिया का एक राजा था, दुर्भाग्यवश देखिए, साउथ इंडिया का एक राजा था जिसका नाम था कालिंग माघ। वो राजा श्रीलंका में अटैक करता है, वो हिंदू राजा रहता है, अटैक करता है श्रीलंका में आके बहुत सारे आश्रमों में, जहाँ जहाँ ये किताब देखता है इस प्रकार का ताल का पत्र में जो त्रिपिटक था, बहुत जगह पर जला दिया, पर सब नहीं जला पाया। बाद में
उसी के फिर परंपरा के अनुसार श्रीलंका में बाद में फिर क्या हुआ, पापी भिक्षु लोग भी हुए, पर जो त्रिपिटक था वो शुद्ध रूप से आते रह गया। क्योंकि ये जो ताड़का है बहुत समय तक चलता है, बहुत पुराना है, ये 100-200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये किताब उतना पुराना नहीं चल पाता, पर ये बहुत समय तक टिकता, इसलिए वैसे लिखा गया था। तो क्या हुआ, श्रीलंका में बहुत जगह पे जला दिया गया, किंतु बहुत जगह पर शेष बच गया। उन्हीं शेष बचे हुए किताबों से ही, मतलब ये ताड़का से ही, अभी से लगभग बहुत समय पहले, 100 वर्षों से पहले, उन्हीं ताड़ के पत्रों से ही फिर वो भगवान बुद्ध की वाणी इस प्रकार के किताब में आई है। तो इस प्रकार से त्रिपिटक जो है परंपरा के अनुसार आते गया। अभी इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं, क्या जो अंधविश्वासी हैं, क्या करेंगे, उन लोगों को ये धर्म का लाभ नहीं ले सकता। कहते हैं कि त्रिपिटक में ब्राह्मणों की वाणी मिला दी गई है, या त्रिपिटक में देव क्या ये स्वर्ग नरक ये सब भगवान बुद्ध नहीं बताएं, पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताएं। वे लोग क्या जानते हैं त्रिपिटक के बारे में, क्या जानते हैं? एक पुस्तक भी नहीं पढ़े होंगे, त्रिपिटक का एक ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे। अरे वो अरहंत भिक्षु लोग कितने मुश्किल से इस त्रिपिटक की रक्षा करते आए हैं, यह असाधारण है। वो लोग वंदनीय है, पूजनीय है। धर्म को रक्षा करने के लिए, हम लोगों के लिए वे लोग इतना मेहनत किए कि अरे भविष्य में कोई तो होगा जो इस धर्म से उन लोगों का जीवन कल्याण होगा। आजकल इंडिया में लोग बौद्ध कहते हैं, पर बौद्ध ग्रंथ क्या है सही में, उसी को नहीं जानते हैं। क्या लाभ होगा फिर? कोई लाभ नहीं है। अगर भगवान बुद्ध का सत्य धर्म को ही नहीं समझ पाएगा तो क्या लाभ होगा? तो ये था अभी तक का त्रिपिटक का इतिहास। जो हमारे गुरुजी जो त्रिपिटक को ट्रांसलेट किए हैं, वो इस प्रकार का ये ताड़का पत्र है, ये जो हम लोग का गुरुजी इस्तेमाल किए वही वाला ये आपको दिखाए हैं। बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, तो उसी से ट्रांसलेट होकर आया है। तो इस प्रकार ये था त्रिपिटक का इतिहास, जो आप लोगों को संक्षेप में बताया। नहीं तो डिटेल्स बहुत लंबा है, जितना हो सके हम संक्षेप में सारा मुख्य चीज़ बता दिए। फिर श्रीलंका से ही बाकी अलग अलग देशों में भी चला गया ये त्रिपिटक। तो अभी तक जो त्रिपिटक है वो शुद्ध रूप से है, शुद्ध रूप से। आप लोग त्रिपिटक पढ़े हैं तो उसमें कहीं कहीं, हम तो बहुत बार पढ़े हैं, उसमें कहीं कहीं कोई वर्ड होता है, एक दो को मिस्टेक होता है, एक कोई वर्ड जो होता है दो प्रकार का लिखा रहता है। वो पता है क्या? वो है श्रीलंका से त्रिपिटक अलग अलग देशों में गया था, तो कभी कभी बाद में सबको मिलाया गया ना, तो किसी में एक वर्ड, किसी में का है तो किसी में वो है। जैसे में एक हम बताएंगे तो एक गाथा में एक वर्ड आता है, देशिता दिच्छ बंधुना दीपिदा दिच्छ बंधुना, 2 वर्ड है। तो उसमें क्या था, कोई दूसरा देश का त्रिपिटक का सूत्र में ये वर्ड था और इस देश का त्रिपिटक का सूत्र में ये वर्ड था, तो वो दोनों वर्ड को भी आजकल डाला हुआ है किताब में। तो इस प्रकार से 1-2 वर्ड इधर उधर है, पर वो दोनों डाला हुआ है। परंतु भगवान बुद्ध की वाणी शुद्ध रूप से अभी तक त्रिपिटक में ही स्थिर है, स्थायी है। तो जो कोई इस त्रिपिटक को सही से अध्ययन करता है तो भगवान बुद्ध की वाणी को सीख सकता है, समझ सकता है, और वो समझ सकता है कि भगवान बुद्ध क्या बताए हैं, मुक्ति का मार्ग क्या है। तो इसलिए आज आप लोगों को जो बताएं ये बहुत ही अनमोल डिटेल्स बताए हैं। ये हम बहुत सारे अलग अलग किताबों से और ये महावंश से ले करके और पुरानी किताबों से लेके बताए हैं। तो इसलिए हम जो आज डिटेल्स बताएं ये त्रिपिटक का इतिहास, आप लोग इसे याद रखिए, दूसरों को भी बताइए। जो त्रिपिटक के बारे में सही से नहीं जानते उन लोगों को भी बताइए, उन लोगों का कल्याण होगा। नमो बुद्धाय।